इस्राएल और हमास का युद्ध चल रहा है। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि पास्टर जी इस बात को छोड़कर पत्रोस का पत्री से क्यों आयत निकालना है। अब इस घड़ी में हमें प्रचार ये करना चाहिए कि क्या ये दुनिया का अंत है, क्या प्रभु यीशु मसीह अभी आकर हमें ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी बातें अब हमारे जीवन में लागू करने का, इसलिए मैंने इन वचनों को चुना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ में जब मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह आपका आगमन का चिन्ह क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, तुम युद्ध के बारे में सुनेंगे, इधर उधर भूकंप होंगे, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये जब ये सब कुछ होगा तब अंत नहीं होगा, लेकिन उसका आरंभ है। अभी जो हम युद्ध सुन रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गया है ना। पुतिन ने कहा था कि 10 दिन में हम खत्म कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। कारण क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण क्या है? कई बार ज़ेलेंस्की को मारने की कोशिश किया गया, क्यों नहीं मारा? क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है एक यहूदी है और उसको मोबाइल के अंदर एक खास सॉफ्टवेयर है इस्राएल की तरफ से। जब रशिया मिसाइल जहां वो बैठा है वहां पर भेजना चाहते हैं, उसका सॉफ्टवेयर उसे आगाह कर देते हैं, वहां से निकलकर हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ढाबे में जाकर चाय पीकर वापस आ जाता है। आज तक ज़ेलेंस्की को मार नहीं पाया। यहूदियों के विषय में परमेश्वर का महान योजना है। हमास और इस्राएल के बीच में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा ये मेरे आगमन का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने गीत गाया, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु। लेकिन सवाल यही है, कितना लोग तैयार है? हम में से कितना लोग तैयार है? इसलिए वचन आज मैं लेके आया। जो वचन हमने पढ़ा है इसमें इस प्रकार लगा है, इस कारण है ना, सारी मलिनताएं, वैरभाव, कपटताएं, निंदा की बातें दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध का लालसा करें। हमारे इस बाइबल के अंदर कितने किताबें हैं? पक्का? इस बाइबल के अंदर, लेकिन दूसरे एक बुक है आपके पास, उसमें कितने किताबें मुझे नहीं मालूम। उसमें फेसबुक भी है, सब कुछ है। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब आप आराधना में आते तो कृपया ये लेके आइएगा। बाकी दिनों में मोबाइल अच्छा रहेगा, ठीक है? बुरा नहीं मानना, बुरा मानेंगे तो आप समझा दीजिए। वापस आते हैं। हमारे इस किताब में 66 किताब है, जिसको 2 भागों में बांटा है। बाइबल स्टडी है, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे जाना चाहूंगा। पुराने नियम, नए नियम। पुराने नियम में 39 किताब, नए नियम में 27 किताब। ये सब आपको मालूम है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। नए नियम को 4 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक रूप से सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है ना? इतिहास की किताब, प्रेरितों का। बाकी जो आते हैं पत्रियां, पौलुस के द्वारा लिखी गई और साधारण पत्रियां। उसके बाद लास्ट में आता है नबूवत की किताब, प्रकाशित वाक्य। पत्रियों को, खत को, एपिस्टल्स को हम 2 भागों में फिर बांट सकते हैं। एक आता है पॉलिन एपिस्टल्स, दूसरा है जनरल एपिस्टल्स, जो कि साधारण सामान्य पत्र। जो किताब, जो वचन हमने पढ़ा है, वो साधारण पत्रियों में से आते हैं, पत्रुस प्रेरित के द्वारा
लिखा हुआ। लगभग AD 63 और 64 के बीच में इस किताब को लिखा गया, जब मसीह लोगों के ऊपर रोमी सम्राट नीरो के द्वारा बहुत सारे सताव भेजा गया, तब ये पत्री लिखा गया। इस बात को इस पत्री में बताया गया कि तुम्हारे जीवन में या हमारे जीवन में सदावट आएगा, लेकिन हमें विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रहे। हालेलुया। हम अंतिम समयों में इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे जीवन में भी सताव, दुख, परेशानी आएगा, तब हमें क्या करना है? हमें तितर बितर होकर नहीं रहना है, बल्कि एक मन होकर परमेश्वर के पवित्र वचन में, परमेश्वर के पवित्र वस्तु में गंभीरता से जड़ पकड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह में हमें रहना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहना है। उसके लिए ये पत्री लिखा गया। पत्री किसने लिखा है? पत्रुस ने। किसके लिए लिखा है? जब हम वचन पहला अध्याय पहला दूसरा तीसरा पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उन चुने हुए लोगों के लिए लिखा है। पत्रुस का पत्र किसके लिए लिखा है? क्या आप चुने हुए? तो ये पत्र किसके लिए? ये मत कहना कि किसी दूसरे के लिए। अगर ये बाइबल मेरे हाथ में, ये बाइबल मेरे लिए, नहीं समझे आप? हम ये बाइबल लेकर दूसरों के लिए प्रचार करते हैं, क्या हम अपने लिए प्रचार करते हैं कभी? ये वचन हमसे बातचीत करना चाहिए, मुझसे बातचीत करना चाहिए। सो वचन में ये लिखा कि ये चुने हुए लोगों के लिए लिखा गया, और ये चुने हुए लोग पिता परमेश्वर के ओर से ठहराए हुए नहीं। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर की ओर से चुनकर पिता परमेश्वर ने आपको ठहराया। क्या कहा मैंने? परमेश्वर ने आपको, अगर परमेश्वर ने आपको ठहराया तो आपको क्या करना चाहिए और मुझको क्या करना चाहिए? हम हिमाचल से, हम काफी साल हिमाचल में रहे, पंजाब में हैं। हम ऐसे भी जगह से आते हैं जहां पर किसानी बहुत होता है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? खेत में जाकर वो बीज बोते हैं, पौधे लगाते हैं। मेरे घर में मैंने एक सेब का पौधा लगाया था, तो हर दिन उठकर, सुबह उठकर मैं उसका देखभाल करने का प्रयास करता था। अगर देखिए मेरे घर में, जो मेरे घर के जमीन में अगर मैंने सेब लगाया, अगले दिन सुबह उठकर पड़ोसी के खेत में उसे पाएगा तो क्या करेंगे? जिसका कान मौसूल है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं? परमेश्वर हमें ठहराया, हम क्या करते हैं? आज इस खेत में, कल तीसरे दिन वापस आता है। परमेश्वर ने हमें ठहराया है, नया जन्म दिया है, और परमेश्वर ने आशा से हमें भरपूर किया है। उन्हीं के लिए ये पत्र लिखा गया। ये पत्र किसने लिखा है? बार बार पूछूंगा। पत्रुस। ये पत्रुस को प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से, उसका पहला नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले पे सिर्फ एक ही बंदे का नाम बदला प्रभु यीशु मसीह ने, वो है शिमोन का नाम बदलकर परमेश्वर ने पत्रुस रखा। प्रभु यीशु मसीह ने पत्रुस रखा। कब नाम बदला है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मैं आप लोगों को वहां ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ चलना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई शुरू करने से पहले अपना सेवकाई उन्होंने शुरू की। यरदन के किनारे खड़े होकर, पहाड़ों में खड़े होकर यह प्रचार किया कि यह सांप का सौंदर्य मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर तुम मन नहीं फिरते तो तुम्हारे पैरों पर
परमेश्वर ने कुल्हाड़ी रखा। ये सारी बातें जब प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चारों ओर खड़े थे। उसमें दो खास व्यक्ति का नाम वहां पर लिखा गया है, अंद्रयास और यूहन्ना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने वाले न्याय के विषय में, मन फिराव के विषय में प्रचार कर रहे थे, तो 10,000 में, लाखों में सुंदर प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के पीछे से होकर गए। पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने प्रचार का विषय को बदल कर कहने लगा, देखो वो है संसार के पाप को ले जाने वाला परमेश्वर के मेहमान। अंद्रयास और यूहन्ना उसको मोड़कर देखा, यीशु मसीह चले गए। अगले दिन दोबारा जब प्रचार कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से होकर गुजरा। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा कि वो है जगत का पाप को ले जाने वाला परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना और अंद्रयास ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो गया। आप सब मेरे साथ है? जब वो हो लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया। प्रभु यीशु मसीह मुड़कर देखा और उनसे पूछा, तुम क्या ढूंढते हो? एक आत्मिक भेद की बात बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह रुककर मोड़कर हमसे पूछेंगे कि तुम क्या ढूंढते हो। हालेलुया। जब मैं और आप अच्छे दिल से, सही दिल से प्रभु के पीछे जब चलेंगे, हमारे जरूरतों के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर पूछेंगे, तुम क्या ढूंढते हो? उनका जवाब क्या था? तुम कहां रहते हो? हमारे जवाब क्या होंगे? अपना सपना मानिए नहीं, घर चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, नहीं। उन्होंने क्या कहा? तुम कहां रहते हो? जवाब क्या मिला? चलो तो देख लो। क्या कहा? रात भर प्रभु यीशु मसीह का साथ रहा। सुबह जब वापस आया, कोई सोना नहीं, लोरी नहीं सुना रहा हूं मैं, ना पुकार रहा, माफ करना। सुबह वापस आया, पतरस को गलील के झील के पास खड़े हुआ देखा। अंद्रयास ने पतरस से कहा, शमौन से कहा, हमने मसीह को देख लिया। किसको देखा हमने? मसीह को देख लिया। शमौन ने पूछा कहां? अंद्रयास ने क्या जवाब दिया? चलो तो देख लो। हम लोगों से क्या कहते हैं? प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, प्रभु ने मुझे चुन लिया। कहां? चर्च में। क्या आपने और मैंने कभी किसी को बोला चलो तो देख लोगे? पिछला बार जब मैंने यहां पर प्रचार किया, मैंने एक बात कहा था कि इस कलीसिया को परमेश्वर ऐसे चर्च के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिस चर्च वुड बी ए मिशनरी सेंडिंग चर्च। आप मिशनरियों को, सेवकों को भेजने वाले कलीसिया के तौर पर बन जाएंगे परमेश्वर का मनसा। मैंने पिछला बार प्रचार किया था, शायद आपको याद हो। क्या हमने कभी किसी से कहा चलो तो देख लोगे? पतरस चले गया, अपने काम को छोड़कर उस यीशु मसीह से मिलने के लिए चले गया। जाते जाते अब कितने लगे हो गए? अंद्रयास, यूहन्ना, पतरस। जाते जाते एक बंदा मिला, नथनएल। कहां बैठा था? अंजीर के पेड़ के थले। उसको भी बोला हमने मसीह को देख लिया। उसने पूछा कहां? नसरत में। तो उसने बोला क्या नसरत से कोई भलाई होगा?
तो उन्होंने बोला चलो तो देख लो, कलीसिया जाने से कोई फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारने से कोई फायदा होगा? चलो तो कहेंगे अब लोगों से। हम भी बोलते पता नहीं, अब देख लो। लेकिन अंद्रेस और यूहन्ना ने क्या कहा? चलो तो देख लो। वहां पहुंच गए। जैसे पहुंचा, प्रभु ने क्या कहा? शिमोन, आज से तुम्हारा नाम पतरस रहेगा। क्यों? 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 क्योंकि हमारा नाम का भी कुछ खासियत होता है। शमोन शब्द का अर्थ क्या है? सरकंडा। आपने सरकंडा देखा? नदी के किनारे है ना, एक बांस का डुप्लीकेट सामान रहता है। बांस देखा ना आपने? बैम्बू ट्री है ना, उसका एक डुप्लीकेट सामान रहता है नदी के किनारे। जब हवा इधर को चलते तो उधर को, अगर इधर को चलेंगे तो इधर को। पानी जब आएगा, पानी में डूब जाता है। जब पानी थोड़ा सा उतर जाता है तो फिर अपना निकाल कर ले आता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिमोन, ये नाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा नाम बदल कर क्या करता हूं? पतरस रखता हूं। पतरस शब्द का अर्थ क्या है? चट्टान से निकाला हुआ पत्थर के टुकड़ा। क्या? पतरस पत्थर नहीं है। हम कई बार एक गलती कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने कलीसिया इस पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, तो हम क्या सोचते हैं? पतरस के ऊपर कलीसिया बनाया जाए। नहीं, उसके विषय में बात में सीखी। परमेश्वर ने कहा कि तेरा नाम सही नहीं है। क्या है आपका नाम? मैं जल्दीबाजी नहीं जा रहा हूं। क्या आपका नाम? कुछ लोग आपको धोखेबाज बुलाते हैं, कुछ लोग आपको गधे बुलाते हैं, कुछ लोग आपको क्या बोलते हैं? ढोंगी बुलाते हैं, है ना, पाखंड करने वाले। कुछ लोग आपको क्या बुलाते हैं? तरह तरह का नाम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आओगे, आपके नाम को प्रभु बदल कर उस चट्टान में से निकाला हुआ पत्थर का समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए शमोन, आज से तुम्हारा नाम शमोन नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा नाम क्या रहेगा? पतरस रहेगा। सबसे पहले इस पत्र लिखने वाला पतरस का नाम, शमौन का नाम बदलकर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस रखा। शमौन ने क्या बोला? बहुत अच्छा प्रभु जी, आज से मेरा नाम क्या रहेगा? पतरस। अब मैं क्या करूंगा? तेरे पीछे चलूंगा। वापस चले गया। लूका सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, वो वापस चले गया। मछली पकड़ रहे थे, रात भर कुछ भी नहीं मिला। वापस आकर अपने जाल धो रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर आया, पतरस के नाव में चल गया। वहां पर 2 नावें लगी हुई थी, लेकिन प्रभु ने किसके नाव का चले? जिसको प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं, सिर्फ उसी का ही घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। शक है आपको? है शक ना? उदाहरण के लिए बोलता हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, सोना नहीं कोई भी। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने किसको बुलाया? नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हो परमेश्वर ने, इसलिए बदल बदल कर बोलता कि आपका ध्यान इधर हो जाए। और बोला, जिस देश की, उस देश की ओर जाना है जिस देश के बारे में मैं तुम्हारे साथ वायदा करता। अब्राहम के साथ कौन चल पड़ा? क्या अब्राहम को आशीष परमेश्वर ने देना था? परमेश्वर अब्राहम का कहां गया? तंबू में गया, खाना खाया, तृप्त हो गया। संतुष्ट होने के बाद बोला कि अब मैं अपने दिल की बातें मैं अब्राहम को बताऊंगा।
क्या लूत का घर गया लेकिन लूत से अपने दिल की बातें बताया? परमेश्वर जिसको चुनते हैं, अपने लिए ठहराते हैं, सिर्फ उन्हीं से परमेश्वर उन्हीं के घर में जाते हैं। हालेलुया। और पतरस के उसमें बैठ के लोगों को सुसमाचार सुनाए। एक कहानी में मालूम, इसको जल्दी बोल रहा हूं। उसके बाद क्या किया? पतरस से बोला, पतरस गहराई को और पतरस से कहा जाल डाल। पतरस कहते हैं रात भर मेहनत के पीछे नहीं पड़ा, फिर भी तुम्हारे कहे अनुसार मैं डालता हूं, क्योंकि तुमने मेरा नाम बदला था। जाल डाल दिया, क्या मिला? हाँ जी, जाल फटने तक अपने दोस्तों को बुलाया, उनका भी नाव भर दिया। अब पतरस क्या कह रहा है? पतरस प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर गई और कहने लगा, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे छोड़ के चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज से तुम मनुष्यों को जीवित एक पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले उसका नाम बदला, दूसरी बार उसका काम बदला। हम अपने आप को पापी कब समझते हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं होता। जब परमेश्वर की ओर से आशीष हमारे जीवन में आ जाते हैं, फिर हम क्या अपने आप को क्या समझने लगते हैं? मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं। लेकिन पतरस ने क्या किया? जब उसके जीवन में आशीष आई, जितने आशीष उसके जीवन में आया, उतना ज्यादा वो अपने आप को हलीम कर ये कहने लगा, नम्र कर ये कहने लगा, आई एम अ सिनर, लीव मी अलोन, यू मे गो अवे। उसने कहा कि मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर चले जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज से मैं तुम्हारे काम को बदल रहा हूं। आई एम चेंजिंग योर प्रोफेशन। हमारा परमेश्वर हमारा कामों को भी बदलता। परमेश्वर हमारे काम को बदलने वाला। पतरस के काम को बदला, उसने पत्र लिखा। जिसका नाम बदला, जिसका काम बदला, उसने पत्र लिखा। तीसरी बात, यीशु मसीह माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में चला गया। यीशु मसीह चले गए क्या करने के लिए? प्रार्थना। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत में ताबोर, माउंट ताबोर में गए, तो साथ में 3 लोगों को भी दिया था। जिसको? यूहन्ना, याकूब और पतरस। प्रभु यीशु मसीह वहां गया। प्रभु यीशु मसीह जब वहां प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के शरीर और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र इतना उज्जवल हो गए थे कि कोई धोबी इतना उसे साफ या सफेद नहीं कर सकते। वहां पर मूसा और एलिया उनसे बातें कर रहे थे। पतरस ने क्या देखा? मूसा, एलिया और यीशु मसीह। वहां से उठकर वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह, मैं 3 तंबू बनाता हूं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मैंने पतरस से पूछा, पतरस तुम 3 तंबू बना तो रहे, लेकिन तुम तीनों कहां रहोगे? पतरस इस प्रकार कहते हैं, मैं उस परमेश्वर के, उस महिमायुक्त परमेश्वर के, उसके छाये में बना रहूंगा, वो मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का महिमा देखकर परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तत्पर थे। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने अपना महिमा कई बार प्रकट किया, लेकिन आप उस महिमा को देखकर परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उस पतरस ने इस पत्री को लगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहता, प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में प्रार्थना करने के लिए गया था। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर कर पहाड़ जीता हुआ 2 जन उत्तर कर। कौन? मूसा और एलिया। मूसा कितना बार पहाड़ में गए? कितना दिन? 40 दिन 2 बार। एलिया प्रार्थना करके कारमेल के उस पर्वत पर आग स्वर्ग से उतारा। जब प्रभु यीशु मसीह को माउंट ताबोर में प्रार्थना करने के लिए आते हुए जब देखा, तो प्रार्थना करके पहाड़ को जीता हुआ 2 जन स्वर्ग से उतर कर आकर उससे बातें करने लगा। एक आत्मिक भेद की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब मैं और आप प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, हम उस पहाड़ को चढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपने
अपने स्वर्गदूत को पहली बार भेजते, उसके बाद खुद परमेश्वर उत्तर कर आकर हमसे प्रार्थना के सभा में या प्रार्थना के समय में बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार हम सोचते कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते। चिंतित मत हो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। जिसका काम बदला, जिसका नाम बदला, जिसका काम बदला, जिसको महिमा दिखाया, उस बंदे ने ये वचन देखा है। क्या कहते हैं? इसका, है ना? एक बार पढ़िए आप में से कोई जिसका पास बाइबल है। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, इसलिए, इसलिए इसका क्या मतलब है? इसलिए जब हम पहले अध्याय में जाते हैं, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव हटाकर, है ना, दूर कर। किस लिए? जब हम पहले अध्याय 17 आयत से लेकर जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से, बाप दादों के चाल चलन से तुम्हें सोना चांदी से नहीं खरीदा है। ये मत समझना हमारा चाल चलन बहुत अच्छा था। ऐसा कोई है जिसका चाल चलन बहुत अच्छा था प्रभु में आने से पहले? कोई है? कई लोग ऐसा समझते हैं मेरा चाल चलन बहुत अच्छा था इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया। लेकिन प्रभु के पवित्र वचन में कुरिन्थियों का पत्री में क्या लिखा है? निकम्मों को परमेश्वर ने चुना, बुद्धिहीनों को, मूर्खों को परमेश्वर ने चुना, कुलीनों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना। और कहते हैं कि तुम्हारे उस निकम्मे चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके निर्दोष लहू के द्वारा खरीदा और अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ है। परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। इसलिए यहां पर 4 बातें हमें करने के लिए परमेश्वर का दास कहते हैं। पहली बात इस वचन से कहते हैं कि पतरस कहते हैं कि हमें हमारा स्रोत को पहचानना है, हम कहां से आए हैं। We need to know our source of being। हम आज प्रभु में हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं, वचन सुनते हैं, गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम कहां से आए हैं या हम किसके हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध पवित्र कर अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा हमें उद्धार दिलाया। हम किसके हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हमारे स्रोत को पहचानना है। हम किसी और के नहीं है, हम एरा गैरा नहीं है, हमारा, हम क्या बोलते हैं कि आवारा नहीं है, हम एक स्वामी के हैं, हमारे एक पिता है, हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा है, हमारे लिए मापदंड परमेश्वर अपने वचन दिए हैं, हम कई नए कानून में रहने वाले लोग हैं। ये मत समझिए कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आजादी परमेश्वर ने दिया। व्हाट इज फ्रीडम? आजादी क्या है? जो मन में आए वो करे। हाँ जी, आजादी का क्या मतलब है? जो मन में आए वो करे, जो हमें करना चाहिए उसे करने को आजादी कहते हैं। सो कहते कानून में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें अपना सोर्स को, हमारे स्रोत को पहचानना है। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसलिए क्या करना है? दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, निर्मल दूध की लालसा करो। कौन सा निर्मल दूध? वचन, जिससे हमारा उद्धार हुआ है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, वचन यीशु मसीह था, हमारे बीच में डेरा किया। उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा, उसे मुंह से अंगीकार करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हम अविनाशी बीज से जन्मे हैं, इसलिए हमें क्या करना है? उस वचन को निर्मल दूध के समान पीना है। किसी ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर के दास ने, किसी परमेश्वर दास ने इस प्रकार कहा है,
नए जन्मे हुए बच्चे इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो कहां पर उसे लिटाया हुआ है, कौन सा रंग का पैजामा उसे पहनाया हुआ, ये वो ख्याल नहीं करते हैं। वो ये ख्याल नहीं करते कि वो घर पे है, गार्डन में है। वो किस लिए रोते हैं? दूध के लिए। हम क्या परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए कभी रोए? परमेश्वर इस वचन से मुझसे बातचीत कर करके क्या हमने इस वचन को खाया? आज हमारे भारत में बहुत सारे परेशानी है ना, विशेष रूप से यंगस्टर्स एक दूसरे को मारने के तुले। ये परमेश्वर का पवित्र वचन पूरा होना है। उसके पीछे का कारण क्या है? पिछले दिन में बैठकर ऐसा सोच रहा था, आजकल कोई भी माफ करना स्त्रीजन बताना चाहता, आजकल कोई भी माँ जो गाँव बनते हैं बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहते हैं। क्या पिलाते हैं? बोतल का दूध, गाय का दूध। गाय बच्चे क्या करते हैं? जो समझना है उसके लिए शर्म काफी। हमारे भारत में इतना सारा परेशानी, एक तो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, बात सही है। गाय बैल क्या करेगा? लड़ेगा। आपने देखा होगा रास्ते में ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा पशु रहते हैं, नहीं देखा आपने? हमारे हिमाचल में बहुत होता है, कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो गए और आपस में क्या करते हैं, और कोई काम नहीं है, रोड साइड में खड़े रहते हैं। आपने देखा रास्ते पे चलते हुए ग्रुप बना कर कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। फिर क्या करता है? शाम होते क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। शाम होते क्या होता है? किसी का पोस्टर उठा लेते हैं। हमारे नौजवान लड़के लोग, प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम यही है, दूध में। कौन सा दूध पी रहा है? वापस आते हैं मसीह जीवन में। कौन सा दूध पी रहे? यूट्यूब में बहुत दूध मिलता है, तरह तरह का सिखावट मिलता है, शिक्षा मिलता है। अरे कोरोना क्यों आया? कोरोना आया हमारे लिए फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? ना चर्च जाना है, ना दान देना, ना प्रार्थना करना है। लुंगी में बैठो, मैक्सी में बैठो, निक्कर में बैठो, वजन सुन सकते हैं। नहीं, पराठा बनाना वजन सुन लो, बस काफी है। वजन क्या करते हैं? संगति प्रारंभिक कलीसिया, माफ करना थोड़ा सा हाश है। प्रारंभिक कलीसिया जब उद्धार पाया, उन्होंने क्या किया? वो इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे। आप इकट्ठा होना छोड़ देते हो क्योंकि आपको पास्टर पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पास्टर क्या होता है, आने आपके आजू बाजू बैठे हुए विषय, मैं आपका कलीसिया को विषय नहीं बोल रहा, माफ करना, मैं जो कलीसिया में हूं, आजू बाजू में जो बैठे हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए क्या करते हैं? छोड़ो। क्या करेंगे? हम यूट्यूब से आराधना कर लेंगे। इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे। और प्रेरितों से शिक्षा, किस चीज से शिक्षा मिलते थे? हैं? आज आपको किस चीज से शिक्षा मिलता है? हैं? सफलता पाने का 7 कदम। कलीसिया में ये प्रचार नहीं हो रहा है। निराशा को कैसे दूर किया जाए, नहीं हो रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इस कलीसिया के विषय में नहीं बोल रहा जो यूट्यूब में मिलते हैं। दान देना मना है, पाप है, ऐसे भी प्रचार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पत्रस इस प्रकार मुझसे आपसे कहते कि निर्मल दूध की कहां मिलेगा? है संडे का छोड़कर वो लास्ट दिन कौन सा था जिस दिन आपने बाइबल पढ़ा? बहुत बिजी है ना? किसी ने पढ़ा बाइबल संडे के छोड़कर? जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए परमेश्वर धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा धन्य वो जो इस वचन को पढ़ते हैं। और धन्य हो सकते हैं अगर इस वचन को पढ़ते हैं।
निर्मल दूध की लालसा करो। जब आप दूध पियोगे क्या हो जाएगा? तंदुरुस्त हो जाए। हम सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। किसने नहीं जाना? कभी सुना महेंद्र सिंह धोनी के विषय में? पार्षद कभी से महेंद्र सिंह धोनी गया, क्योंकि हम दूध का बात कर रहे हैं। कितना लीटर दूध पीता है? पता है महेंद्र सिंह धोनी दूध पीता है। उससे पहले इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हें हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में इतना तंदुरुस्त कैसे है, इतना ताकतवर कैसे है? महेंद्र सिंह धोनी ने जवाब दिया, रोज मैं 5 लीटर दूध पीता हूं। हाँ जी, आज भी पीता है। मेरे 45 साल का है या 45 साल का है, मैं जितना ही जानकारी है, शायद आपको पता होगा। कितना साल का है महेंद्र सिंह धोनी? किसी को पता है? पता है लेकिन बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। चलो वापस आ। अगर धोनी 5 लीटर दूध पी सकते हैं, क्या हम 5 आयत नहीं पढ़ सकते? लो क्या मैं जीवित प्राणी से बात कर रहा हूं? वापस आ। निर्मल दूध की लालसा करना है, लेकिन दूध की लालसा करने से पहले 2 काम करना है। एक तो जीवन का स्रोत परमेश्वर का वचन है, दूध का लालसा करना है, लेकिन लालसा करने से पहले कुछ काम करना। पहले क्योंकि कुछ लोग सो रहे हैं, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके। ये वचन दूध पीने से पहले 4 चीजों को दूर करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? वैर भाव है आपके पास? कूट कूट के भरा है नहीं? क्या है वैर भाव? क्या है परिभाषा? कोई बता सकता वैर भाव का परिभाषा क्या हो सकता है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वैर भाव? क्या हो सकता है? वांटिंग टू हार्म समवन। मेरे मन के अंदर ऐसे कि लालसा पैदा हो रही है कि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे बात नहीं करता है, उसको बना देता नहीं, उसको दो क्या आपके अंदर वैर भाव? अगर उसने जय मसीह की नहीं कहा था, मैं भी उसने एक बार नहीं कहा, मैं 7 बार तक नहीं बोलूंगा। नहीं होता है? आपने कभी सोचा? मैंने सोचा है, बाद में पता चला कि ये गलत है। परमेश्वर का पवित्र वचन, अगर निर्मल दूध पीना है, तंदुरुस्त बनना है, परमेश्वर चाहते कि तंदुरुस्त बने, तो क्या करना पड़ेगा? वैर भाव को छोड़ना है। दूसरी बात क्या रखा? छल। क्या है वो? डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड, है ना? छल की बातें, झूठ की बातें कहना, जब भी करना झूठ कहना। पादरी साहब कहां गए थे? कहां गए थे? जा रहे होंगे रजौरीगढ़। कहां गए? पहाड़गंज। पादरी साहब कहां पर हो? चर्च गए, जाके वापस आ गए। कहां पर होंगे? किसी मॉल में घूम रहे होते हैं। मैं पास्टर साहब को विषय में नहीं बात कर रहा, पादरियों के विषय में बोल सकता हूं क्योंकि मैं भी पादरी हूं। आप लोग के विषय में बोलेगा तो फिर अगली बात नहीं जाएगी। वापस आ। चल, क्या आपके अंदर है? परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने इस बात को यूहन्ना को प्रकट किया, सारे झूठ बोलने वालों का हक कहां पर है? किसी ने बोला, जोर से बोलिए, सुना आपने? नरक में। हम कितना झूठ बोलते हैं? अगर किसी को झूठ कहे उससे कोई फायदा हो जाए तो झूठ झूठ नहीं कहा जाता। बाइबल में लिखा है, हम भी वही बात कहते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन नहीं लिखता। तीसरी बात क्या छोड़ना है? कपट। क्या हो? पाकड़ी पर। क्या पाकड़ है?
करते हैं एक्टर्स, है ना? बेस्ट एक्टर्स आप कहाँ मिलेगा? जी टीवी में, स्टार टीवी में, कहाँ मिलेगा? कहाँ? चर्च में। चर्च में हम बड़े अच्छे एक्टर्स थे, एक्टर्स हु वोर मास्क, उनका असली जीवन नहीं है। आपके असली जीवन आज यहां पर बैठकर जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं है। परमेश्वर उस बात को जानते हैं और आप उस बात को भली भांति से जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं निर्मल दूध का लालसा करो, अपना पाखंडीपन को दूर करो। क्या एक्टिंग करते हैं हमारे देश में? धर्मी कोई नहीं। बाइबल के अंदर बहुत सारे धर्मी लोगों के नाम लिखा है, लेकिन एहज़केल नबी के किताब में परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं, मैं इस धरती का नाश करूंगा और मेरे सामने खड़े होने के लिए अय्यूब, मेरे सामने खड़े होने के लिए दानियेल भी हो, तब भी मैं इस धरती को नाश करूंगा। इतना सारा धर्मी होने के बाद सिर्फ 3 लोगों के नाम वहां पर लिखा गया, मोसेस, दानियेल और अय्यूब। हमें से कोई धर्मी नहीं है, लेकिन हम कैसे बर्ताव करते हैं? हम ऐसा पाखंडपन दिखाते हैं। और परमेश्वर ने बोला फरीसियों के पाखंडपन से दूर रहो। मुझे और आपको दूर रहना है। पाखंड करके परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन उस चुंगी लेने वाले के समान परमेश्वर का सम्मुख में जाकर छाती पीट कर परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूं। जो ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन को बदल डालते हैं। हालेलुया। जो पाखंड के साथ रहता है वो कभी भी बदलता नहीं, सुधरता नहीं। वो परमेश्वर के निर्मल दूध से पीकर तंदुरुस्त नहीं हो सकता। चौथी बात क्या लिखा है? गांव को दो करना। क्या है गांव? जल से कहां से आता है? कड़वाहट से। आपके अंदर कड़वाहट है? Are you filled with bitterness? एक दूसरे के प्रति कड़वाहट। हमें क्या करना है? छोड़ देना है। मसीह कहलाने के योग्य नहीं अगर हमारे अंदर कड़वाहट है तो। अगली बात निंदा। क्या है वो? गॉसिप। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का संधान करने के लिए बुलाया। अब क्या किसका संधान बन गया? निंदा किसका काम है? निंदा करना पक्का ना? हम क्या करते हैं? हम किसका संधान करने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर ने जहां से मैं लेके आया फिर भी हम क्या कहते हैं? निर्मल दूध का लालसा करना है। जो निर्मल दूध का लालसा करेगा उसके जीवन में क्या होगा? आगे वचनों में लिखा है वो जीवित पत्थर के साथ जोड़कर परमेश्वर के आत्मिक गृह को बनाने में मदद करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का पवित्र कलाम को पढ़ेगा, इस परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेगा, वो बढ़ोतरी प्राप्त करेगा, उसके अंदर फल आएगा, उसका जीवन में परमेश्वर का कटने तक के लिए वो खड़ा रहेगा और वो आगे बढ़कर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और परमेश्वर के स्पेशल कंसर्न और केयर को प्राप्त करेगा। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि हमने ये चारों चीज अपने जीवन में पकड़ कर लगाकर दिल से लगाकर रखा। जब जिस दिन हम इस चीज को छोड़ देंगे परमेश्वर क्या करेंगे? हमारा प्रार्थना बुझकर भेजना शुरू करेंगे, परमेश्वर में प्रेम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का स्पेशल कंसर्न और केयर वो हमारा ध्यान हमारे ऊपर रखना शुरू करेंगे, हमारे चिंताओं से परमेश्वर में मुक्त करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन में एक काल में बदल सकते इस प्रकार का उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे चुराऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर आपका महिमा बढ़ाना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका नाम को बदलकर, काम को बदलकर आपके जीवन में अपना महिमा दिखाकर परमेश्वर के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है ये, कौन आज प्रभु के सम्मुख में निर्णय लेगा कि मैं इस आत्मिक दूध पीने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं? जो अपने जीवन को समर्पित करेगा उनके जीवन में परमेश्वर आशीषों से भरपूर कर बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तब
तब आप कहेंगे चले तो देखे लोगे। आपके जीवन के द्वारा अनेकों लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे चले तो देख ले। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा आशीष पाए।